मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, मेरे हृदय के करीब मेरे दोस्तों, सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं लग्न दर लग्न कब किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री को, किसी पुरुष को जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना करना पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, साथ ही हम बेहद ही आसान से उपाय पर भी चर्चा कर रहे हैं। यदि 1% भी इच्छा शक्ति उस व्यक्ति की है अपने दाम्पत्य को ठीक करने की, तो निश्चित जानिए कि वो इस अनैतिक संबंध से निश्चित रूप से बाहर आ जाता है। साथियों, आज चर्चा हम करेंगे मिथुन लग्न के जातक के बारे में। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही जो बेहद ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एपिसोड के अंत में, उसका सही उत्तर जरूर दें, क्योंकि उन्हीं में से किसी एक का चयन हम करते हैं। साथियों, आज हम 2 परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। मिथुन लग्न में ऐसी 2 परिस्थितियां जो अगर किसी जातक के है, मिथुन लग्न के जातक के, तब वो निश्चित रूप से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ उसको प्रेरित करने का कार्य करती है। परंतु ये सभी पर लागू नहीं है। मिथुन लग्न के केवल उन्हीं जातकों पर लागू है जिनके ये 2 परिस्थितियां होती है। साथियों, कुंडली मिलान के समय हम इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं और साथ ही यदि आप स्वयं इस चीज़ से पीड़ित हैं तो फिर कहना ही क्या, आप इस उपाय को अपना करके अपने दाम्पत्य को सुखद बना सकते हैं। जिन 2 परिस्थितियों की हम चर्चा करेंगे उसमें यहाँ पर आज 2 बातें बिल्कुल कॉमन हैं। पहली बात कि ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने इस रिलेशनशिप को, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को वेल प्लान्ड करके रखता है। बहुत सी बार तो उसके जो घनिष्ठ मित्र हैं उनको भी इस बारे में किसी प्रकार का कुछ भी नॉलेज, कोई भी पता नहीं होता है। और यदि ये रंगे हाथों या इसके खिलाफ कोई सबूत भी मिल जाए तब भी ये सफ़ेद झूठ बोलने में माहिर होते हैं। आइए साथियों, इन 2 परिस्थितियों पर चर्चा कर लें, उसके बाद में कुछ विशेषताएं और भी जानेंगे और उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथियों, आप जहां पर देख रहे हैं कि 3 नंबर की जन्म पत्रिका, 3 नंबर यदि यहां पर लग्न कुंडली में लिखा है तो इसको हम मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। पहली परिस्थिति यह है कि यदि लग्न में ही राहु हो और शुक्र यदि लग्न में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में, इनमें से कहीं पर शुक्र यदि है तो ये भी व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ धकेलने का कार्य करता है, खास तौर पर राहु की दशा या अंतरदशा में या फिर शुक्र की दशा या अंतरदशा में। राहु लग्नेश बुध का मित्र है, अतः राहु शुभ फल देगा। शुभ फल किस क्षेत्र में देगा कि पैसा और सक्सेस इनको जरूर देगा, परंतु वो सप्तम दृष्टि से, अपनी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए ये जीवन साथी के साथ में संबंधों को खराब करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र हम देख रहे हैं कि यहां पर पंचमेश और व्ययेश है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि अष्टम भाव में सूर्य विराजमान है और किसी भी प्रकार के शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर नहीं पड़ रही है, इसको हम कहेंगे पराक्रम भंग योग। ये योग जो है ये भी यहाँ पर इस व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ धकेलने का कार्य करता है, खासतौर पर सूर्य की दशा या अंतरदशा में। सूर्य स्वयं यहाँ पर तृतीयेश हैं, पाप प्रभाव में है, इसलिए वो इस प्रकार की संकटपूर्ण स्थिति का जीवन में निर्माण करते हैं। साथियों, यदि ये दोनों स्थितियां हैं तो इसके साथ ही और क्या विशेषताएं इन व्यक्तियों में होगी। तीव्र बुद्धि के ये मालिक होते हैं, इनकी इतनी शार्प बुद्धि होती है कि ये कई बार परिस्थितियां आने से पहले ही उसका सॉल्यूशन निकाल करके रखते हैं। जबरदस्त ढंग से दूरदर्शी होते हैं, दूर की तैयारी पहले ही ये करके रखते हैं।
विचारों की यदि बात करें तो बिल्कुल स्वच्छंद विचारों के होते हैं, आधुनिक विचारों के होते हैं। साथ ही धैर्यवान होते हैं, किसी भी संकट के आने पर ऐसे हाथ पैर मारते नहीं हैं, बिल्कुल धैर्य से उसका सामना करते हैं। साथ ही समझौतावादी होते हैं, कहाँ पर अपना फायदा है उसको तुरंत ये अप्लाई करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। जीवन शैली जो इनकी होती है वो वैभवपूर्ण होती है, लग्जूरियस होती है। अच्छी चीज़ें, महंगी चीज़ें इनको जीवन में पसंद आती है, परंतु साथ ही ये जीवन साथी से इनको मतभेद अवश्य देती है। यहाँ पर ये इनको खर्चीला बना देती है। ये कई बार तो अपनी पॉकेट जितना इनको अलाउ करती है उससे भी ज़्यादा खर्च करने की सामर्थ्य रखते हैं। शौकीन ज़बरदस्त ढंग से होते हैं। जीवन साथी इनका सुंदर और आकर्षक होता है, परंतु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात हम कर चुके हैं, उस तरफ भी ये बढ़ ही जाते हैं। अपने भाई और बहनों से भी इनके मतभेद निरंतर रहते हैं। किस्मत इनकी अच्छी कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि कम मेहनत में ही इनको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलते हुए देखे जाते हैं। संतान पक्ष से ये हमेशा दुखी ही रहते हैं, उसकी चिंता इनको हमेशा सताती ही रहती है। और यदि भाग्योदय की बात करें तो अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के इनका भाग्योदय होना लिखा होता है। झूठे आरोपों का सामना भी इनको राहु, केतु और शनि की दशा या अंतरदशा में अवश्य ही करना पड़ता है, हालांकि बाद में इनको क्लीन चिट मिल जाती है। तो साथियों, यदि इस प्रकार की कोई परिस्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सरल सा उपाय करने की आपको आवश्यकता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप अपने जीवन में अपना लीजिए। माँ दुर्गा आपको इस अनैतिक संबंध से बाहर लाएगी और साथ ही आपके जीवन में शांति और हर प्रकार की सुविधा का संचार भी करेंगे, निश्चित जानिए। तो साथियों, आप इसका ज़रूर लाभ लें। और अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है शिखा गोस्वामी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है रुड़की उत्तराखंड से। शिखा जी, आपने जानना चाहा है कि शादी की बात बार बार होकर के और लास्ट में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, क्या कारण है? एक तो आपका जो सप्तमेश है, जो विवाह का कारक है, वो स्वयं अस्त है। ऊपर से राहु की दशा भी आपको चल रही है। फिर सप्तम भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि का भी कोई भी यहाँ पर असर नहीं हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति हम कह सकते हैं। शादी के लिए आप एक उपाय ज़रूर करें। निकट के किसी भी गणेश मंदिर में आप निरंतर 13 बुधवार तक लाल पुष्प अपने साथ में ले जाएं, कितनी भी संख्या में, वहाँ पर समर्पित करें और गणेश जी से प्रार्थना करें कि वो आपको विवाह का आशीर्वाद प्रदान करें। निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। साथियों, अब बेहद ही आसान सा प्रश्न। सूर्य के अष्टम भाव पर होने के कारण किस योग की निर्मिति हो रही है, उस योग का नाम आपको लिख करके भेजना है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।